हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। अपने पिछला क्वेश्चन जो लिया था एफिशिएंसी और वो सारी चीजें देख ली थी। अब डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। 4 टाइप के प्रोसेस पढ़ेंगे, एक डिफरेंट टाइप और पढ़ेंगे, वो आगे की बात है। डिफरेंट टाइप प्रोसेस होते हैं आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट एंड एडियाबैटिक प्रोसेस यानी हीट कांस्टेंट। इस तरह की 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। तो एक वन बाय वन करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं आइसोकोरिक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे रखा जा सकता है कि अगर एक कंटेनर में गैस भर दी गई है, एक कंटेनर में गैस भर दी गई है, ठीक, और उसे रिजिडली बंद कर दिया गया है, रिजिड एकदम रिजिडली टाइटली बंद कर दिया गया है। समझ इसे टाइटली बंद कर दिया गया है, यानी इसको चेंज, इस पिस्टन को या जो भी माने स्टॉप लेवल को हिलाया नहीं जा सकता, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता है गैस का। समझ इसे वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का एक ही तरीका है, गैस को टाइट बंद कर दो, वही वॉल्यूम कांस्टेंट रह सकता है। समझ इसे किस तरह से अगर गैस को बंद कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन कितना निकल के आएगा भैया आइसोकोरिक प्रोसेस का, वॉल्यूम कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन पी डीवी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो v से v, इनिशियल वॉल्यूम भी उतना ही, फाइनल वॉल्यूम भी उतना ही, तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। समझ आए इससे बहुत बढ़िया। हीट जो होती है, हीट जो होती है वो होती है डेल्टा U प्लस W। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन जीरो है तो Q बराबर कितना निकल के आना चाहिए, डेल्टा U निकल के आना चाहिए। यानी जितनी भी हीट आप दोगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, जितनी भी हीट आप गैस को दोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आई चीजें, इस चीज का ध्यान रखें। जितना भी हीट आप आइसोकोरिक प्रोसेस में दोगे सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के चेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ आए इससे। अब डेल्टा U बराबर होता है F/2 NR डेल्टा T, होता है कि नहीं होता, तो डेल्टा U बराबर F/2 NR डेल्टा T। ये किसके बराबर होना चाहिए, Q के बराबर, तो Q बराबर कितना आ जाना चाहिए, F/2 NR डेल्टा T आ जाना चाहिए। किसके अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस में। समझ आई चीजें, आइसोकोरिक प्रोसेस में Q और डेल्टा U बराबर होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें आप। क्लियर हुई बातें, तो Q बराबर ये निकल के आ जाता है। तो अभी बात समझ आ गई ये चीज। अब इसके कुछ ग्राफ देखें। आइसोकोरिक प्रोसेस की ग्राफ देखा जाए, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचा गया। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट, इस तरह का ग्राफ आएगा क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर और V में ग्राफ खींचा जाए तो भी वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह के ग्राफ आ जाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। समझ आई चीजें, क्लियर हुई बातें। अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो कि ग्राफ खींच दिया जाए, इस तरह से ग्राफ खींच दिया जाए P एंड T में, ये V1 है और ये V2 है, क्वेश्चन है ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा गया, ये V1 है, ये V2 है, इस तरह। तो आपको बताना है कौन बड़ा है। ऑप्शन दे देता हूं, V1 बड़ा है V2 से, V2 बड़ा है V1 से, दोनों बराबर है, नन ऑफ दीस। बताइए तो कैसे करेंगे। देखो, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले POT ग्राफ का अगर अपन इक्वेशन लिखें, PV = NRT, PV = NRT, ग्राफ किस किस के बीच में, POT के बीच में, तो P/T = NR/V। T को इधर ले आ, NR/V। P/T क्या है, स्लोप है, इस ग्राफ का क्या है, स्लोप।
स्लोप होता है tan थीटा और tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, उल्टा आ रहा है ना, इसका मतलब ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, हमें साफ साफ पता चल रहा है थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, तो tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। इसका मतलब जिसका थीटा ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, इसका मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 ज्यादा है v2 से, उल्टा लिख दिया इसको v2 लिखना। समझ आई से इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, आसान सा तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर हुई बातें, नोट डाउन करें। हमसे यही पूछा जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक तरीका और ये है, सेकंड मेथड देखा जाए तो सेकंड मेथड इसका ये है, सेकंड मेथड इसका ये है कि आप एक लाइन खींच लीजिए, एक लाइन खींच दो इस तरह, खींच दी, ये लाइन क्या कांस्टेंट कर रही है भैया, इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर को क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ठीक, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो भैया ये टेम्परेचर T2 है और ये टेम्परेचर T1। T2 कैसे लिखा, क्योंकि 2 वाले के करस्पॉन्ड है और ये 1 वाले के करस्पॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि P अगर कांस्टेंट है, P अगर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल T होना चाहिए, PV इक्वल टू nRT से। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वॉल्यूम, तो ज्यादा वॉल्यूम कौन सा है, टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, T1 ज्यादा है, क्योंकि इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। T1 इज ग्रेटर देन T2, दैट मींस V1 इज ग्रेटर देन V2। समझ आई चीजें, क्योंकि इधर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है T1 T2। समझ आई चीजें, ये भी एक तरीका होता है, समझ आया होगा। क्लियर है बातें, सेटिंग से लिख लें भैया। ठीक है, समझ आया। तो इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब इसमें एक आधी चीजें और रहती है, आइसोकोरिक में देखते हैं। आपने एक मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ी थी कैलोरीमेट्री के अंदर, पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था कि Q बराबर मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ाया था मैंने। क्या डेफिनेशन थी कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जितनी हीट गिवन करनी होती है उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी ये वो लिख के बताया था मैंने, डेल्टा Q बराबर NC डेल्टा T। नहीं याद है तो कैलोरीमेट्री में जाके देखिए, डेल्टा Q बराबर NC डेल्टा T, ये फॉर्मूला लिख के बताया था मैंने। ठीक, अब बात करते हैं अपन ने आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो तो 0 होता है, यानी डेल्टा Q या Q बराबर सीधा का सीधा किसके बराबर होता है, डेल्टा U के बराबर। डेल्टा Q का फॉर्मूला NC डेल्टा T और इसका फॉर्मूला था F/2 NR डेल्टा T। समझ आए चलिए, तो N डेल्टा T से N डेल्टा T कटा तो C बराबर निकल के आ गया F/2। C बराबर, C क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी, C क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी था कि नहीं। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं इसलिए इसके आगे नाम CV लगा दिया जाता है। CV का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसे CV से डिनोट किया जाता है और उसका वैल्यू निकल के आता है F/2R। समझ आई चीजें, इस चीज का ध्यान रखें, CV इक्वल टू F/2R, ये चीज निकल के आ गई। इस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एक अपन ने बीटा पढ़ा था, एक तो यंग्स मॉडुलस पढ़ा था और दूसरा बीटा पढ़ा था, तीसरा ईटा पढ़ा था। बीटा क्या था भैया, बीटा क्या था, बीटा पढ़ा था ना अपन ने, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई B या माइनस dP अपॉन dV बाई B पढ़ा था। तो बीटा इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज कितना है, 0 है,
तो समथिंग अपॉन जीरो, इनफाइनाइट। समझ इसने आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बीटा का वैल्यू कितना निकल के आता है, इनफाइनाइट निकल के आता है। इस चीज का ध्यान रखें। ये कहां पढ़ा था, इलास्टिसिटी में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। समझ इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। इतनी चीजें होती है आइसोकोरिक प्रोसेस में। दोबारा सुन लें, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन जीरो होता है। हीट जो होती है वो सीधा इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकल के आती है FR/2। F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस चीज का ध्यान रखें। बीटा इनफाइनाइट होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आइसोबारिक की। इसके बाद बात करी जाएगी आइसोबारिक प्रोसेस की। सेकेंड वन इज आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कैसे कांस्टेंट रखा जा सकता है कि ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये गैस भरी हुई है, ये कोई पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, क्योंकि स्लोली मूव करेगा इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली इक्विलिब्रियम में है। और स्लोली का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फोर्स जीरो। तो स्लोली मूव का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स कितना होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। और फोर्स इनडायरेक्टली क्या होता है, प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर भी लगातार क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर स्लोली मूव कर रहा है इसका मतलब आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस की बात कर रहा। समझ आई चीजें, इस चीज का ध्यान रखें। ग्राफ की बात करें, सबसे पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ किस तरह का आएगा, इस तरह का। प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ किस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा, क्योंकि प्रेशर लगातार कांस्टेंट है आइसोबारिक प्रोसेस में। ठीक, समझ आई चीजें। ऐसा क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन अभी लिखा था अपन ने, अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींच दूं, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, बताइए P1 ग्रेटर देन P2, सेकेंड वन इज P2 ग्रेटर देन P1, थर्ड वन इज इक्वल एंड फोर्थ वन इज नॉन ऑफ दिस। बताएं, दो तरीके मैं सेकंड मेथड से करके बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड नहीं लगा। तो सेकंड तरीका मैंने क्या बताया था, एक लाइन खींच दो आप इस तरह। आप स्लोप वाले मेथड से भी कर सकते हैं, उसे मैं बता देता हूं। PV = nRT। तो V और T में ग्राफ है तो V/T = nR/P, यानी स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब यहां से आप सोल्व कर सकते हैं पहले मेथड से। किस कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P2 ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, P2 का, इसका कम है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। आंसर तो आएगा P1 इज ग्रेटर देन P2। समझ रहे हैं। इस मेथड से देखें, एक लाइन खींच दी, इस पे प्रेशर P मान लिया, नहीं वॉल्यूम V मान लिया। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये P2 है, जिसके करस्पॉन्ड T2 हो रही है T1। तो हमें पता है T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 बड़ा है T2 से, और P प्रोपोर्शनल T, तो P1 इज बड़ा है T2 से। आंसर समझ आए चीजें। ये काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है, बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में। क्लियर हुई बातें, ध्यान रखें। बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन PD। ये जनरल वर्क डन होता है। आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा। प्रेशर इंटीग्रेशन dV, V1 से V2। तो वर्क डन इज कमिंग आउट P, dV का इंटीग्रेशन डेल्टा V, तो P डेल्टा V, लिमिट लगा देंगे V1 से V2, तो वर्क डन निकल के आ गया P डेल्टा V। ठीक, और P डेल्टा V को अपन ये भी लिख सकते हैं nR डेल्टा T, क्योंकि P डेल्टा V का मतलब, इसको लिख दूं मैं खोल के, P डेल्टा V का मतलब P V फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक,
PV फाइनल को लिख देंगे NRT फाइनल माइनस PV इनिशियल को लिख देंगे NRT इनिशियल, तो ये निकल के आ जाएगा। तो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज P डेल्टा V और NR डेल्टा T। समझ आई चीजें, इस चीज का ध्यान रखें, ये वर्क डन निकल के आ गया। समझ आया? अब फर्स्ट लॉ से देखें, FLOT से फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, Q बराबर या डेल्टा Q बराबर W प्लस डेल्टा U। डेल्टा Q हमारा होता है NC डेल्टा T बराबर डेल्टा V देखा, W हमें देखा NR डेल्टा T प्लस डेल्टा U होता है F/2 NR डेल्टा। होता कि नहीं होता? सारे फॉर्मूले जानते हैं अपन। N डेल्टा T कैंसिल आउट होगा तो निकल के आया C इज इक्वल टू F/2 R या +1 इंटू R। ये हमारे पास निकल गया। ये एक कांस्टेंट प्रेशर है, ये एक कांस्टेंट प्रेशर है, तो Cp का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ लीजिए, कांस्टेंट प्रेशर पे जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसे Cp से डिनोट किया जाता है और Cp इक्वल टू F/2 प्लस R। ठीक, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं Cp इक्वल टू F/2 R प्लस R लिख सकते हैं। ये किसके बराबर था? Cv के बराबर। तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp माइनस Cv इक्वल टू R ऊपर लिख दे रहा हूं, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। This is called Mayer's equation. This is called Mayer's equation. समझ आए इसे? Cp और Cv का जो डिफरेंस होता है वो R के बराबर होता है। ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ आई चीजें? क्लियर बातें? ध्यान रखें इस चीज का। बीटा की बात करें बल्क मॉडुलस की, तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। डेल्टा P यहाँ पे 0 होगा क्योंकि कोई प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा, तो आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। समझ आई चीजें? इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बात है? इस तरह की चीजें हमसे पूछी जाती है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। क्वेश्चन ये है, तो पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। एक गामा आता है, आपको गामा आगे पता चलेगा। गामा होता है मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो। तो गामा बराबर Cp अपॉन Cv। गामा इक्वल टू Cp की वैल्यू थी F/2 प्लस 1 इंटू R अपॉन F/2 R से R कैंसिल आउट हो गया। तो गामा निकल गया F/2 प्लस 1 अपॉन F/2। ठीक, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं इसको, गामा F/2 इज इक्वल टू F/2 प्लस 1, तो गामा माइनस 1, तो गामा की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 1 प्लस 2 बाई F। गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई F। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ आए इससे? गामा निकल के आ गया 1 प्लस 2 बाई F। और अब हमारे पास Cv जो होता था F/2 R, तो Cv इक्वल टू F की जगह उठा के इसकी वैल्यू रखेंगे, तो बताइए भैया कितना आ रहा है? गामा माइनस 1 इक्वल टू 2 बाई F, F/2 इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, तो R अपॉन गामा माइनस 1। ये Cv निकल के आ गया। ठीक, Cp कितना निकल के आ जाएगा? Cp इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। वैल्यू उठा के रख दीजिए Cp के अंदर F/2 वाले फॉर्मूले में, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी गामा R अपॉन गामा माइनस 1। समझ आई चीजें?
इस तरह से अपन ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फॉर्मूले बन के आएंगे। ये गामा आगे यूज आएगा एडियाबेटिक में, तब आपको पता चलेगा गामा। एडियाबेटिक कांस्टेंट कहते हैं। गामा क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट। लिख लो यार, एडियाबेटिक कांस्टेंट। गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। समझ इसने क्वेश्चन देखते हैं इस पे, बढ़िया सा, आसान क्वेश्चन नहीं, तो बढ़िया से क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है, इधर से हीट दी जा रही है, इसका मतलब हीटर है, हीट दी जा रही है। यहाँ पे गैस भरी गई है जिसका प्रेशर P0 और वॉल्यूम V0 है, ठीक। और ये भी वॉल्यूम कितना है? V0 है, जिसमें कोई गैस नहीं भरी गई। गैस है हीलियम, हीलियम गैस भरी गई है। ये कह रहा है इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, is in equilibrium. How much heat to be supplied to increase the volume to V0? पहले V0 था, कितनी हीट दी जाए कि ये वॉल्यूम पूरे, ये गैस पूरे इस कंटेनर में आ जाए। V0 प्लस V0 2V0 हो जाए वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपको बताना है। प्रेशर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ आई से? बताइए भैया कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लिया आपने? मिटा दूं क्वेश्चन को, थ्योरी मिटा दूं। कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, यानी आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहा है। धीरे धीरे समझते हैं कैसे करें। देखिए, इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका गैस का? V0 है। फाइनल वॉल्यूम कितना कह रहा है वो? 2V0 हो जाना चाहिए, ठीक। इनिशियली इधर से प्रेशर P0 लग रहा है, इधर से भी P0 लग रहा होगा, ठीक है। प्रेशर की बात में लिखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहीं जरूरत पड़ेगी तो 3, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है, हीलियम गैस है, ठीक है। डेल्टा क्यू बराबर, या हीट बराबर होती है W प्लस डेल्टा U, क्योंकि यहाँ पे वर्क प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन किसका लिखेंगे? कांस्टेंट प्रेशर वाला, P डेल्टा V। Q बराबर निकल के आएगा P डेल्टा V प्लस F/2 NR डेल्टा T, या P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। समझ आए चीजें? उसको इसमें कन्वर्ट कर दो या सीधा लिख दो। अब तो आपको याद हो गया होगा, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। क्लियर है बातें? ठीक है, लिखना शुरू करिए भैया। बताइए, इनिशियल वॉल्यूम V0 था, फाइनल 2V0, और इनिशियल प्रेशर कितना था? P0। Q तो कितना निकल के आ जाएगा? बर्तन लिख देते हैं, बर्तन निकल के आएगा P0 V0। अरे ये समझ आ रहा है ना? कितना निकल के आएगा? P0 V0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डेल्टा V 2V0 V0 और इनिशियल प्रेशर कितना? P0। डेल्टा U की बात करें तो डेल्टा U इज द F/2 P फाइनल V फाइनल, F/2 का मतलब 3/2, P फाइनल कितना? P0। फाइनल प्रेशर तो P0 ही होना चाहिए। V फाइनल कितना? 2V0 माइनस P0 V0। दिख रहा है? तो डेल्टा U निकल के आएगा हमारे पास 3/2 P0 V0। दोनों को ऐड कर देंगे तो Q निकल के आ जाएगा 3/2 प्लस 1 5/2 P0। इतनी हीट हमें देनी पड़ेगी जिससे वॉल्यूम 2V0 हो जाएगा। समझ आई चीजें? ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर हुई बातें? ये हमें पता होना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं। अगला कॉन्सेप्ट इसी के अंदर कि हमारे पास एक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है और नंबर ऑफ मोल N1 मान लेते हैं, ठीक। ये दूसरी गैस है जिसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 और नंबर ऑफ मोल N2 है। दोनों को मिक्स कर दिया गया।
दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। फाइंड गामा मिक्सचर, गामा मिक्सचर आपको बताना है, ठीक है, गामा मिक्सचर आपको बताना है। कैसे निकालना, हमें पता है कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, टोटल एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, टोटल एनर्जी का कोई लॉस होगा नहीं। तो कैसे करेंगे, टेम्परेचर सेम मान लेते हैं, टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अपन ने कैलोरीमेट्री के अंदर किए थे, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो U इनिशियल इक्वल टू U फाइनल, एनर्जी इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या लिखेंगे, N1 C T1 प्लस C1 मान लेते हैं, N2 C2 T2। समझ आ रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं अपन। ठीक है, इक्वल टू N1 प्लस N2, दोनों मिक्स कर दिया, C मिक्सचर RT। टेम्परेचर इनिशियल भी T था, फाइनल भी T मान रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो टेम्परेचर कैंसिल आउट होगा, ठीक, R कहां से आ गया, NC डेल्टा T, NC डेल्टा T होता है, तो N1 C1 प्लस N2 C2 अपॉन N1 प्लस N2, ये निकल के आ गया हमारे पास C मिक्सचर। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, C मिक्सचर निकल के आ गया। क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर सेम थे, फाइनल टेम्परेचर सेम ही रहेंगे, ध्यान रखें, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम T है इनिशियल, तो T रहेगा, तो C मिक्सचर ये निकल के आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, गामा मिक्सचर, तो C मिक्सचर को F से रिलेट करें, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा या कांस्टेंट प्रेशर पे। समझ आ रही है, तो आप F/2 भी तो होता है इसमें, ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, F/2 NR डेल्टा, डेल्टा U तो ये होता है ना, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा N1 F1 F मिक्सचर निकल के आ गया। समझ आइए, ये कैसे निकल के आया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा T। समझ आइए, या F/2 NR T पढ़ा था अपने, मैंने कुछ C वाला लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ये लिख दिया। तो F मिक्सचर ये निकल के आ गया। F मिक्सचर को अपन गामा में बताना जानते हैं, क्योंकि F बराबर होता है, F का फॉर्मूला गामा बराबर, F का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पहले ये लिखें, इसको मिटा दे रहा हूं, उसको लिखते हैं अपन, F का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, F बराबर R अपॉन गामा माइनस 1, ये होता है। तो N1 F1 की जगह डाल देंगे R अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 R अपॉन गामा 2 माइनस 1 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वल टू F मिक्सर यानी R अपॉन गामा मिक्सर माइनस 1। यहाँ से गामा मिक्सर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ आए इससे, यहाँ से गामा मिक्सर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं सीधा लिख दे रहा हूँ गामा मिक्सर का फॉर्मूला 2 अपॉन गामा मिक्सर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन गामा 2 माइनस 1। अगर N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N है, तो अगर इक्वल है तो ये निकल के आ जाएगा गामा मिक्सर का फॉर्मूला। समझ आए इसे, 2 अपॉन गामा मिक्सर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन गामा 2 माइनस 1। क्लियर हुई बातें? तो गामा मिक्सर का फॉर्मूला है, कभी कभार काम कर जाता है, ज्यादा काम का फॉर्मूला नहीं, सीधा गामा मिक्सर पूछा जाएगा तभी काम करेगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।